सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। उसको आयन मंडल कहा जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, ये प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो इसका जो रंग होता है ये बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त वर्ग है, यानी सर्वदाता जो रक्त समूह होता है उसको हम बोलते हैं ओ। ओ जो है ये सर्वदाता है। यहाँ दोस्तों हम इसकी डिटेल्स में चर्चा भी करते हैं, यानी जो ब्लड ग्रुप 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जो कि एक ए होता है, बी होता है, ए बी होता है तथा ओ होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और ए का कार्य है ए सिर्फ जो है ए वाले व्यक्ति को ही अपना ग्रुप जो है, यानी ब्लड जो है सिर्फ ए वाले को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है। और यह बी वाला जो है ये सिर्फ बी वाले व्यक्ति को ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। और यहाँ ए बी से तात्पर्य है, ए बी जो है ये सर्वग्राही है, यानी सर्वग्राही जो है ये ए बी है, यानी ये ए बी जो है ये सभी से, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो और चाहे ए बी हो या फिर ओ हो, ये किसी से भी रक्त ग्रहण कर सकता है। यानी रक्त ए बी जो है ये किसी से भी रक्त ले सकता है। लेकिन ओ जो है ये हमारा सर्वदाता है। ओ जो है ये सर्वदाता है। ओ जो है ये सबको रक्त दे सकता है। ओ जो है ये सबको ही रक्त दे सकता है, चाहे वो ए हो, बी हो या फिर ए बी हो या फिर ओ हो। ये 4 ब्लड ग्रुप समूह हैं, ये इनको सर्वदाता यानी ओ जो है ये सभी को ब्लड अपना दे सकता है। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव की इकाई जो है ये न्यूटन प्रति मीटर होती है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। यानी डायनामाइट का जिन्होंने आविष्कार किया है उनका नाम है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। उनका नाम है एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अगला प्रश्न है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो यक्ष्मा यानी टीबी के लिए, इसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। तो टीबी के लिए जो है बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है, जिसको हम हिंदी में यक्ष्मा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की, तो इसकी जो संकल्पना की वो जॉन नेपियर ने इसकी संकल्पना जॉन नेपियर ने की थी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, तो हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है। कौन सा विटामिन जो है, विटामिन यानी बी जो है कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये सी होता है, जो कि सभी खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दिन के समय जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रात में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ सकते हैं, यानी छोड़ते भी हैं। तो दिन के समय जो पौधे हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोल्डर यानी टांका जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु है, तो टिन तथा सीसा का जो मिश्र धातु है ये टांका है। टांका जो है यानी शोल्डर जो है ये
टिन तथा सीसा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में जो खाना है ये जल्दी क्यों बन जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जब प्रेशर कुकर में हम कोई खाना बनाते हैं तो उसका जो पानी है उसका क्वथनांक जो बढ़ जाता है, तो क्वथनांक यानी पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ये रेडान जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। रेडान एक गैस है और रेडान एक अक्रिय गैस है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे सकते हैं, जिसमें एक हो सकता है नियान, एक हो सकता है प्लैटिनम, एक फास्फोरस तथा एक रेडान। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस अक्रिय है? तो रेडान है। और यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडान गैस जो है ये वायुमंडल में इसको नहीं पाया जाता है। रेडान गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होती है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ओजोन जो गैस है यानी ओजोन परत जो है ये हमारे लिए अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ओजोन परत है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्यों यानी प्राणियों को बचाती है। मनुष्यों यानी सभी प्राणियों को, जो जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं उनको जो है ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं, जो कि पराबैंगनी किरणें जो हैं जंतुओं प्राणियों के लिए बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की रचपा किसके द्वारा की जाती है? यानी रक्तचाप। वयस्क मानव में रुधिर की रक्तचाप किसके द्वारा की जाती है? तो ये अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। वयस्क मनुष्य में रुधिर का जो रक्तचाप होता है ये अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता